एक गांव में राजन बोलकर एक बूढ़ा रहता है। उसको पति पत्नी और लड़का रहता है। लड़के का नाम ऋषभ था। ऋषभ को टीवी रेडियो सुधारने की दुकान रहती है। वो दुकान में किसी भी खराब मशीन को ठीक करता था। राजन एक गाड़ी पर चाइनीज स्ट्रीट फूड बनाकर बेचता था। खासकर वो वहाँ पर चाइनीज नूडल्स जो बनाता था वह उस गांव में बहुत फेमस था। वहाँ पर बहुत टेस्टी रहता बोलकर बहुत सारे लोग आते और खाते थे। राजन बहुत बूढ़ा रहने के कारण उसके काम की स्पीड थोड़ी कम हो गई थी। नूडल्स आराम से बनाना शुरू करता है। इससे लोगों को बहुत देर तक राह देखना पड़ता था। क्या रे राजन, बताकर 20 मिनट हो गए, इतना टाइम लगा था क्या बनाने में? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? हट, नूडल कैंसिल कर दे करके चले जाता है। और एक व्यक्ति, अरे यार, रोज रोज तेरी गाड़ी के पास आना बोले तो चिढ़ हो रही है। कितने देर तक बनाता रे, जल्दी से बना कर दे। ऐसे तू तेरा धंधा करना मुश्किल है यार, कहता है। और एक व्यक्ति, कितना भी टेस्टी तू नूडल्स बनाता होगा फिर भी उतने आराम से बनाते रहेगा तो देखते हुए खड़े रहने के लिए हमारे पास कुछ काम वाम नहीं है, ऐसा सोच रहा है क्या? हट, अब दोबारा तेरी गाड़ी के पास आए तो बोलना, ऐसा कहता है। ऐसे लोग उसको सुनाना शुरू करते हैं। इससे राजन बहुत दुखी होता है। घर पर आकर अपनी पत्नी के पास हुआ सो बताता है और सोचते रहता है। एक दिन हमेशा की जैसे लोग उसको सुना रहे थे। राजन, रुको, थोड़ा धीरज रखो, कृपया करके चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बूढ़ा हो गया हूँ, काम में फुर्ती कम हो गई है। अभी मैं आप लोग जो मांग रहे हैं ना बनाकर देता हूँ, थोड़ा रुको। ऐसा कहते वक्त, रुकने की जरूरत उनको नहीं है, वो कस्टमर है करके आवाज सुनाई देती है। राजन पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ पर एक चाइनीज फूड की गाड़ी दिखाई देती है। वो, अरे आओ सर आओ, मेरा नाम लोकेश है, मैं चाइनीज आइटम बनाने में स्पेशलिस्ट हूँ। उस बूढ़े से तुमको क्या करना है? यहाँ पर आओ, तुमको चुटकियों में बोले वो बनाकर देता हूँ। उतना ही नहीं सर, उससे भी सस्ते में दूंगा। आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, ऐसे बोलते रहता है। तो सब लोग उसके गाड़ी के पास आते हैं। राजन दुखी होकर देख रहा था। लोकेश जवान रहने से फटाफट वो बताए सो बनाकर दे रहा था। लोग सभी उसकी स्पीड देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और खा रहे थे। उस दिन से लोग अब राजन की गाड़ी के पास नहीं आ रहे थे। इससे राजन निराश होकर गाड़ी धकेलते हुए घर पर आ जाता है। घर में राजन की पत्नी उसको और उसके लड़के को खाना परोसती है। राजन, मुझे खाने की इच्छा नहीं है, ऐसा बोलकर उठकर चला गया। ऋषभ, क्या हुआ माँ? इस बीच थोड़े उखड़े उड़े लग रहे हैं पिताजी, ऐसा कहता है। तो माँ, उनके गाड़ी के बाजू में किसी ने गाड़ी लगाया है सुना है, तब से सभी लोग इनके पास आना छोड़ दिए। वही इनकी तकलीफ है, बरोबर खाते नहीं और बराबर सोते ही नहीं बेटा। इस उम्र में असल में वो गाड़ी लगाने की क्या जरूरत है उनको, ऐसा कहती है। तो ऋषभ, माँ वो कब से वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ही अपन सब लोग इतने पले बड़े हैं, वो काम नहीं कर पाए तो कोई भी दुखी होगा। माँ रुको, मैं पिताजी से बात करता हूँ, करके उठकर जाता है। पिताजी जो हुआ वो सब ऋषभ को बताते हैं। और बेटा वो जवान है, उसके जितना काम फास्ट में नहीं कर पा रहा हूँ, वही मेरी तकलीफ है बेटा, ऐसा कहता है। ऋषभ, उससे भी फास्ट तुम नूडल्स बनाओगे ऐसा मैं करता हूँ पिताजी, मुझे थोड़ा टाइम दो। पिताजी, वो कैसे बेटा, ऐसा कहता है। ऋषभ, काम होने के बाद बताऊंगा पिताजी, ऐसा कहता है। उस दिन से ऋषभ अपने दुकान में एक मशीन बनाना शुरू करता है। कुछ दिनों में मशीन बनकर तैयार हो जाती है। ऋषभ मशीन को लेकर गाड़ी पर रखता है। पिताजी, इसे AI नूडल्स मशीन कहते हैं। इसमें आप सिर्फ पानी भरकर नूडल्स डाले तो बस तुमको पसंद आए उस फ्लेवर का नूडल्स बना कर देगी। इसके स्पीड के आगे उसकी स्पीड कुछ भी नहीं है पिताजी, ऐसा कहता है। उसको कैसे ऑपरेट करना वो भी सिखाता है। पिताजी चलो, पहले दिन में रहकर मैं बताता हूँ, ऐसा कहता है। ऐसे दोनों उस गाड़ी को ढकेलते हुए बाजार में आते हैं। उनको देखकर लोकेश, क्यों चाचा, फिर से आ गए क्या? क्यों, कोई भी तुम्हारी गाड़ी के पास नहीं आएगा, करके हंस रहा था। तभी ऋषभ, अरे आओ बाबू आओ, AI नूडल्स मशीन, तुम लोग बोले सो नूडल्स चुटकियों में बना कर देगी। जो फ्लेवर चाहिए बोले तो वो फ्लेवर बना कर देगी। आज का बम्पर ऑफर क्या है पता है क्या? आज यहाँ पर कुछ भी खाए तो फ्री 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 बोलकर चिल्लाता है। बस फिर क्या था, लोकेश की गाड़ी के पास के खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखकर राजन के गाड़ी के पास आते हैं। वहां पर लोग जो मांग रहे थे, ऋषभ मशीन से सब कुछ बनाकर दे रहा था। लोगों को वो मशीन का नूडल्स बहुत पसंद आता है। उस दिन से अब राजन पीछे पलटकर नहीं देखा। लोग आकर उसी की गाड़ी के पास आकर खाने लगे। राजन मशीन में नूडल्स बनाकर दे रहा था।
कुछ दिनों बाद लोकेश अपनी गाड़ी धकेलते हुए वहां से चला गया। वो देखकर बाप बेटे हंसने लगते हैं।